हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज मैं आप लोग को झारखंड सीजीएल में जो वर्तमान समय में झारखंड सीजीएल का जो नागपुरी का वायरल सिलेबस है, तो उसी में आप लोग को शिष्ट कथा में 8 कहानी पढ़ना है। उसी में मैं आप लोग को एक करवाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है मनपूरन। ओके, और इसका मैं एमसीक्यू भी करवाऊँगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन के एक सप्ताह के अंदर आप लोग को इसका एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ के नोट्स के रूप में। ओके, पूरा जो भी कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आज मैं आप लोग को मनपूरन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, कहानी का नाम है मनपूरन। इसको लिखा किसने है? तो लाल रणविजयनाथ शाहदेव। शुरुआत करते हैं। भरल पुरल घर रहे बाबू खीरोधर सिंह कर। कहानी के पात्र है बाबू खीरोधर सिंह। ये नाम याद रखिएगा। जैसे प्रश्न बनता है इस टाइप से कि खीरोधर सिंह किस कहानी के पात्र थे, इस टाइप से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो भरल पुरल रहे बाबू खीरोधर सिंह का घर। खीरोधर सिंह का घर जो था वह भरा पूरा था, मतलब कि सुख संपन्न वाला परिवार था। किसी चीज़ का कमी नहीं था, कोनो चीज़ की कमी नहीं रहे, किसी भी चीज़ का कमी नहीं था खीरोधर सिंह को। 3 बछर कर पुरना खात रहे। 3 बछर का पुराना खात रहे। पुराना, ठीक है, 3 बछर मतलब होता है 3 वर्ष, कि 3 वर्ष पुराना जो उपज होता था उसको खाते थे। उनका परिवार इतना सुखी संपन्न था। उम्र अंदाज 45-50 कर रहे होए। इनका उम्र कितना था खीरोधर सिंह का? तो 45-50 साल का ये थे लगभग। बाबू खीरोधर सिंह एक एक कर के 2 गो बियाह कर ले, मगर उनकर भाई में घर नहीं कर सुख नहीं रहे। बाबू खीरोधर सिंह 2 गो शादी किए थे, बियाह किए थे। बियाह मतलब वही विवाह, 2 गो शादी किए थे, परंतु उनका किस्मत में, भाई वही किस्मत में, भाग्य में घरनी बोला जाता है पत्नी को। तो पत्नी का सुख नहीं था उनका भाग्य में, उनका किस्मत में पत्नी का सुख नहीं था। बड़की के बियाह कर लानल सेखन उनकर उम्र 18 बछर रहे होई। बड़की मतलब अपनी जो बड़ी पत्नी को जब वे विवाह करके अपना घर लाए थे, उस समय उनका उम्र कितना वर्ष था? तो 18 बछर मतलब बताए, साल को बछर बोला जाता है। तो उस समय उनका उम्र 18 साल था। 2 बछर पाछे वो गोटेक बेटी के जन्म दे के दुनिया से चल गए। विवाह होने के बाद जो उनकी पहली पत्नी थी, बड़ी वाली पत्नी थी, वे 2 वर्ष के मतलब शादी के 2 वर्ष के बाद एक बेटी को जन्म दी। याद रखिएगा, पहले बेटी होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहले बेटी हुआ था। तो बेटी को जन्म दी पहली वाली पत्नी, उसके बाद उनका देहांत हो गया, दुनिया से चल गए, मतलब वे दुनिया से गुजर गई। आगे देखते हैं। खीरोधर सिंह कर माँ सेखन जीते रहे। वो कहल कि छुआ कर देख रेख मोय कर लेमू, मुदा वंश बरखा कैसे चली, और एखन तो एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे। आगे क्या बोला जा रहा है कि खीरोधर सिंह कर माँ सेखन जीते रहे। जब उनकी खीरोधर सिंह की पहली पत्नी का देहांत हुआ था, उस समय खीरोधर सिंह की माँ जिंदा थी। ठीक है, वे जिंदा थी। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि छुआ कर देख रेख मोय कर लेबू, मतलब जो बेटी छुआ हुआ था तो उस बेटी छुआ को हम देख रेख कर लेंगे, लेकिन मुदा मतलब लेकिन, मुदा का मतलब लेकिन, वंश बरखा कैसे चली। उसकी माँ बोली उसको कि इस जो बच्ची हुई है, इस बच्ची को तो हम देख रेख कर लेंगे इसका, लेकिन हम लोग का वंश बरखा जो वंशज होता है, वंश कैसे चलेगा। और एखन तो एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे, और अभी तुम्हारा जो इतना बड़ा जिंदगी बचा हुआ है उसको तुम अकेले कैसे गुजारोगे। मोर बात मानत ही से हलेफिन बिहा कर ले, अगर मेरा बात मान रहे हो तो फिर से एक शादी कर लो। उसकी माँ बोल रही है, खीरोधर सिंह की माँ बोल रही है कि जो बच्ची है इसका देख रेख हम कर लेंगे, लेकिन हम लोग का वंश कैसे चलेगा, और तुम्हारा इतना बड़ा ज़िंदगी है, इसको तुम अकेले कैसे गुजारोगे, इसलिए मेरा बात मानो तो एक नई शादी कर लो। आगे है। एक धाव फिन बारात उठलक, मतलब खीरोधर सिंह का फिर से शादी हुआ। एक धाव फिन बारात उठलक मतलब फिर से वे बारात गए। गझौआ ढाक और नगेरा बाइज उठलक, ये सभी वाद्य यंत्र है। तो शादी उदी में बजता है ये सभी वाद्य यंत्र, तो ये सभी बजा, मतलब वही बोला जा रहा है बेसिकली कि बारात उठा, शादी किया फिर से एक बार खीरोधर सिंह।
और खिरोधर सिंह अपन मंझली बोहरिया के लेके घर घुरलै। संजोग कर बात अबरिक मंझली उनकर संग दिलै 10 बछर और एहे बीचू 5 लड़का लड़की के जन्म दिलै। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बारात गया और खिरोधर सिंह अपनी मंझली बोहरिया, बोहरिया बोला जाता है पत्नी को, ठीक है। मंझली बोला जाता है जो सेकेंड वाली, मतलब सेकेंड नंबर वाला, मंझला या मंझली, मंझला बोला जाता है सेकेंड नंबर वाला, मंझली बोला जाए सेकेंड नंबर वाली को। तो सेकेंड नंबर वाली मतलब मंझली अपनी पत्नी को अपना घर लेकर आया। और उन जो खिरोधर सिंह की जो मंझली पत्नी थी वह उनका कितना साथ दी, तो 10 बछर मतलब 10 साल मतलब साथ रही। और ये 10 साल में वो 5 लड़का लड़की को जन्म दी। मंझली वाली 5 लड़का लड़की को जन्म दी और जो पहली वाली थी वो एक बेटी को सिर्फ जन्म दी थी, ठीक है। एक दिन दोनों झन बारी में भाटा तोड़त रहे तो मंझली के कांटा गड़लक और दोसर दिन गोड़ फूल के समढेड़ हो गेलक। आगे बोला जा रहा है कि एक दिन जो खिरोधर सिंह है और उनकी मंझली पत्नी, ये दोनों भाटा तोड़ रहे थे बारी में। बारी मतलब खेत डांड बोला जाता है बारी, ठीक है। भाटा मतलब बैगन, बैगन को बोला जाता है नागपुरी में भाटा। तो भाटा तोड़ रहे थे और तभी मंझली को कांटा गड़ गया गोड़ में, ठीक है। पैर में कांटा गड़ गया और जो पैर था वह फूल के समडेड़ हो गया। समडेड़ मतलब बोलने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फूल गया। डॉक्टर का चीर फाड़ से कोनो फायदा नहीं होलक और एक दिन डॉक्टर कहलक गोड़ काटे के पड़ी। अब डॉक्टर उसका इलाज किया, चीर फाड़ करके कांटा निकालने का कोशिश किया होगा, है ना। तो डॉक्टर का चीर फाड़ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और एक दिन डॉक्टर कहला गोड़ काटे के पड़ी। और फिर डॉक्टर बोला कि गोड़ को काटना पड़ेगा, पैर को काटना पड़ेगा। मगर दोसर दिन मंझली गोड़ काटे के पहले दोसर दुनिया में पहुंच जा रहे हैं। लेकिन दूसरा दिन जो खिरोधर सिंह की मंझली पत्नी थी वह उसका पैर काटने से पहले ही वह दूसरा दुनिया में पहुंच गई थी, मतलब कि उनका देहांत हो गया था। आगे है बाबू खिरोधर सिंह तेहे दुनिया अंधार हो गए। और इस तरह से बाबू खिरोधर सिंह का दुनिया फिर से अंधार हो गया। एक बछर नहीं बीतलक और जगह जगह से फिन कुटुम्ब मन आयक शुरू कर ले। उनकी दूसरी पत्नी यानी कि मंझली पत्नी का देहांत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद 1 साल भी नहीं बीता कि फिर से कुटुम्ब मन आयक शुरू कर ले, मतलब नया मेहमान वगैरह आना फिर से शुरू किए, वही विवाह के लिए। वो तो बिहार का नाम से भिरना जाते रहे, लेकिन खिरोधर सिंह बिहार के नाम से ही भिरना जाते थे। पहले का कम दुख मिल है जे अब तीसर धाव बिहार करे कहती। और बिहार के नाम पे वे कहते थे कि पहले ही हमको कितना दुख मिला का कम दुख मिला है कि हम तीसरा बार फिर से बिहार करें, मतलब शादी करें। मैं तो साफ कह देत हूँ कि घरनी कर सुख मोर भाग्य में नखे। खिरोधर सिंह का कहना था कि मैं ये साफ बोल दे रहा हूँ कि मेरे किस्मत में, मेरे भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। काले केकरो बेटी बहन कर अकाल मृत्यु कर दोष बहु। हम किस लिए या क्यों हम दूसरा के बेटी बहन का मृत्यु का दोष बोहेंगे। अब भगवान कर दया से मोर छुआ मन ओहे। खिरोधर सिंह का कहना था कि भगवान के दया से मेरे पास मेरा छुआ लोग है, बेटा बेटी लोग है, वो मन के देख के सबर करमू, उन्हीं लोग को देख के हम जिएंगे, सबर करेंगे। तेहराए के बिहा नहीं करमू, हम तीसरा बार बिहा नहीं करेंगे, तीसरा शादी नहीं करेंगे। ये सब खिरोधर सिंह का बात है। आगे है खिरोधर सिंह कर भाटू गजाधर सिंह जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे। खिरोधर सिंह कर भाटू बोला जाता है बहनोई को, जीजा को बोला जाता है। खिरोधर सिंह का भाटू जिसका नाम था गजाधर सिंह जबर जाबिड़ जंग आदमी रहे, मतलब वे हठी आदमी थे, बात मनवाने वाले आदमी थे। ओहे अगुआ बहन के बाद चलाए रहे। तीसरा बार जो मतलब इनको जो तीसरा बार शादी करने के लिए बोला जा रहा था खिरोधर सिंह को, तो तीसरा बार में अगुआ कौन हुए थे, तो ये उनका भाटू ही अगुआ था। अगुआ किसको बोला जाता है, जिनके जो मतलब शादी करवाते हैं, ठीक है, माध्यम बनते हैं शादी में, रिश्ता लगाने में, तो उसी को बोला जाता है अगुआ, ठीक है, अगुआ बोला जाता है।
खीरोदर सिंह कर बात से अजगुत ठेस लागल, कहल, देखू बहू, मोय उमर और नाता सभे में राउर से बड़ आहो और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देत हूँ। खीरोदर सिंह वो तो मना कर दिए थे शादी के लिए कि हम तीसरा बार शादी नहीं करेंगे। तो खीरोदर सिंह कर बात से अजगुत, अजगुत का मतलब होता है अद्भुत विचित्र, लेकिन यहाँ उस सेंस में यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि उनको दिल को बहुत ठेस लगा खीरोदर सिंह का बात से। किसको? तो गजाधर सिंह को। और वे बोले कि देखो बहू, बहू बोला जाता है नागपुरी में, किसी को कुछ बोलने के लिए वर्ड यूज किया जाता है बहू। मोय उमर और नाता सभे में राउर से बड़ा हूँ। गजाधर सिंह खीरोदर सिंह से बोले कि हम उम्र और नाता दोनों में आपसे बड़े हैं और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देते, और सब ऊंच नीच सोच के ही सलाह दे रहे हैं। मरन जीने तो अपन हाथ में नखे, मरना जीना तो अपना हाथ में नहीं है, मुदा जिंदगी से ऐसा निराश होल से कैसे काम चली। कि मरना जीना तो अपना हाथ में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से ऐसा निराश होने से कैसे चलेगा। होनी रहे से हो गेलक, जो होना था वो हो गया, उके सोचे से कोनो फायदा न खे। जो होना था वो हो गया और जो हुआ है उसके बारे में सोचते रहने से कुछ फायदा नहीं है। ई जे लड़की आवला मन आहा है मोर कहल से उमन मोर तेहे का सोचबो। ये जो लड़की वाले, मतलब जो लड़की वाले लोग आने वाले हैं देखने के लिए, वो लोग अगर आप मना कर दीजिएगा कि आप शादी नहीं करेंगे तो फिर वो लोग मेरा बारे में क्या सोचेंगे। ये सभी गजाधर सिंह बोल रहे हैं। गजाधर सिंह कौन है? तो खीरोदर सिंह के भाटू है। भाटू किसको बोला जाता है? जीजा को बोला जाता है। तो ये सभी बात बोल रहे हैं गजाधर सिंह किसको? खीरोदर सिंह को। ऊ मन कर नज़र में मोर का माइन रही, और जो लड़की वाला पार्टी है उन लोग का नज़र में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। माइन वही मान, इज्जत, मान सम्मान। राउर दीदी हर आसरा से मोके हियाँ भेज है। ये सभी गजाधर सिंह बोल रहे हैं कि खीरोदर सिंह को बोल रहे हैं कि आपका दीदी यहाँ पे असरा से एक उम्मीद से भेजे हैं। उनकर मन में का तर लगी और उनका मन को भी ठेस पहुँचेगा। राउरे आप जे मन करे सेहे करूँ, मोह तो राउर केव न लागो। और खीरोदर सिंह कर आँख डबडबाए गेलक। तो ये मना कर दिए थे गजाधर शादी के लिए, तो वही फिर खीरोदर सिंह मना किए थे, है ना। तो ये जो बोल रहे हैं राउर आप जे मन करे सेहू करो, कि आपका जो मन कर रहा है वही कीजिए, मैं तो राउर क्यों ना लागू, मैं तो आपका कुछ भी नहीं हूँ। और खीरोदर सिंह कर आँख डबडबाए गेलक। और फिर क्या हुआ कि खीरोदर सिंह का आँख डबडबा गया, ठीक है, मतलब उनका आँख आंसू से भर गया। मन मार के खीरोदर सिंह दीदी भाटू कर मन रखे ते बियाह करे के लिए राजी भे गेल। और फिर मन को मार करके खीरोदर सिंह जो है वो अपना दीदी भाटू, मतलब दीदी और जीजा का मान सम्मान रखने के लिए तीसरा बार बियाह करने के लिए, शादी करने के लिए एग्री हो गया। आगे हैं, बहुत सादा तरीका से बियाह हो गेलक। एकदम सिंपल तरीका शादी हुआ। जो खीरोदर सिंह का जो तीसरा शादी हुआ बहुत ही सिंपल तरीका से हुआ। सुशीला अपन नेवन से खीरोदर सिंह कर संगे संगे उनकर छुआ मन के मोह ले लें। सुशीला जो तीसरी पत्नी का नाम है यहाँ पे सुशीला है। ओके, अपन नेवन से, नेवन किसको बोला जाता है? आप नेवन मतलब मेहनती के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है, अच्छा के लिए भी वर्ड किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सुशीला एक नेवन लड़की थी, मेहनती लड़की थी, और अपने मेहनत या अच्छा काम से खीरोदर सिंह कर संगे संगे उनकर छुआ मन के मोह ले लें। खीरोदर सिंह को वो मोह ली, और खीरोदर सिंह के जो पहली और दूसरी पत्नी की जो बाल बच्चे थे उनको भी वह मोह ली। मतलब बेसिकली एक अच्छी लड़की थी, औरत थी, है ना। सचे बुझालक कि छुआ मन के अब माय कर कमी नहीं बुझाए। और सुशीला का व्यवहार से ये सच में ऐसा लगने लगा, बुझालक, बुझाना मतलब लगना, कि ऐसा लगने लगा कि छुआ लोग को, जो खीरोदर सिंह के पहले और दूसरी पत्नी का बेटा बेटी लोग था, उन लोग को अब माँ की कमी नहीं है। खीरोदर सिंह अपन छोटकी बोहरिया कर बहुत ख्याल राखत रहे और उनके कोनो कष्ट ना हो सेकर तिहाव कर दे रहे। खीरोदर सिंह जो है अपनी छोटकी बोहरिया मतलब छोटकी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे, और उनको किसी तरह का भी कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, ये सब सारी चीज़ों का वे उपाय भी कर दिए थे। अगर सुशीला कर मुड़ो बैठ जातक तो तुरंत डॉक्टर कैबराज बुला लेते।
अगर सुशीला का कभी मूड मतलब सर भी दर्द करने लगता, बैठ मतलब दर्द, ठीक है, मूड में भी उसका सर भी दर्द करने लगता था, तो खीरोधर सिंह तुरंत डॉक्टर या कईबराज मतलब वैद्य को बुला लेते थे। मन कर कोनो कोना में डर संभाल रहे। पहले ही ऑलरेडी खीरोधर सिंह 2 पत्नी को खो चुके थे, इसीलिए वो तीसरी पत्नी को भी ना खो दे, इस बात का उसका मन का कोना कोना में डर समाया हुआ था कि हम अपना तीसरा पत्नी को भी ना खो दे किसी भी कारण से। खीरोधर सिंह का जानी कतई दिन साथ ने भी, उसको हमेशा डर रहता था कि कहीं इसका भी मृत्यु वगैरह ना हो जाए, तो इस चीज़ों का उसका डर रहता था। का जानी कतई दिन साथ ने भी, हम लोग का कितना दिन साथ रहेगा। गोटा परिवार सुशीला कर व्यवहार से मुहाल रहे, ठीक है, सुशीला का जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए पूरा परिवार मुहाल रहे, मतलब वही स्नेह प्यार। खीरोधर सिंह कर छौगा मन उकर नेह से ऐसन बंधालय कि उकर बिना केकरो काम नहीं चलत रहे। अब जो खीरोधर सिंह के जो छौगा लोग थे, बेटा बेटी लोग थे, वे सभी सुशीला के व्यवहार से, उनकर नेह मतलब प्यार से, प्रेम से इस तरह से बंधा गए थे कि सुशीला के बिना उन लोगों का काम नहीं चलता था। सबसे छोटकी बेटी तो दिन रात सुशीला का कोरा में टंगाले रहते रहे, और जो सबसे छोटी बेटी थी खीरोधर सिंह की, वह दिन रात सुशीला के कोरा में मतलब गोदी में टंगाले, मतलब उसके गोदिए में दिन भर सारा दिन रात रहती थी। एगो बात सुशीला कर मन के सालत रहे कि खीरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी लीला के आजी हरक नुकसान होल बाद उकर मामा हर ले जाए रहे से उकर ठिन कहियो भेंट करे के नहीं आए रहे। एगो बात मतलब एक बात सुशीला के मन को सालत रहे, मतलब हमेशा सताता था कि खीरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया, कि खीरोधर सिंह की जो पहली वाली पत्नी यानी कि बड़की पत्नी थी, उसकी जो बेटी थी, क्योंकि वो एक बेटी को जन्म दी थी और उसका नाम था, याद रखिएगा, लीला। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि उस पहली वाली बेटी का नाम था लीला। तो जब खीरोधर सिंह की माँ, आजी बोला जाता है दादी को, मतलब लीला की दादी के मृत्यु के बाद लीला को उसके मामा लोग ले गए थे अपने घर, और वो कभी भी सुशीला से भेंट करने नहीं आई थी। एक दिन खीरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला, हमरे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही, उके अब हियाँ आने के चाहिए। एक दिन खीरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला, मतलब सुशीला का मन में जो था लीला के प्रति कि वो उसे कभी भेंट उठ करने नहीं आई है, उससे कभी मुलाकात नहीं हुआ है, तो अपना बात को खीरोधर सिंह को सुनाई। कौन? सुशीला सुनाई। और क्या बोली कि हमरे कर बड़ बेटी कतई दिन मामा घरे रही, हम लोग का जो बड़ी बेटी लीला है, जो खीरोधर सिंह की पहली पत्नी की बेटी है, तो कितना दिन अपने मामा के घर में रहेगी, उसको अब यहाँ लाना चाहिए। ले आने तो आहे मुदा उकर मन में उकर मामा मन तोड़ते हैं बीख भर दे हैं। खीरोधर सिंह सुशीला का बात सुन के बोलते हैं कि ले आने तो चाहिए, मगर जो लीला के मामा लोग हैं वे सभी तुम्हारे बारे में उसके मन में जहर, बीख मतलब जहर भर दिया है। का जानी उकर गोइठ से तोर मन में ठेस लागी, हल मोके दोष ना देबे। खीरोधर सिंह बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उसका बात से, क्योंकि उसका मन में तुम्हारे खिलाफ उसका मामा लोग जहर भर दिया है, तो हो सकता है कि उसका बात से, गोइठ मतलब बात, तो बात से तुम्हारे मन को ठेस लगेगा, तो फिर हमको मत बोलना। खीरोधर सिंह कहलाइए, खीरोधर सिंह बोलते हैं कि हमको मत बोलना अगर तुम उसका बात से तुमको बुरा लगेगा तो। आगे है, अपने ले आनो उके हियाँ मोय सब ठीक कर लेबू, मोय माँ है को सियान बेटी के आपन से फरके रहे के देख बेस नी लागत है, और अब यहो घर में कतई दिन रही लीला। तो यहाँ पे सुशीला बोल रही है कि अपने ले आनो मतलब आप ले आइए उसको, उके हियाँ मोय सब ठीक कर ले, वो हम सब ठीक कर लेंगे। मोय माँ है को, मैं माँ हूँ, और सियान बेटी के आपन से फरके रहे देख बेस नहीं लागे। सियान बेटी मतलब, सियान मतलब वही जो उम्र हो गया है, जैसे सियान शादी उदी का उम्र हो जाता है ना, ठीक है, युवा, तो सियान बेटी के आपन से फरके रहे देख बेस नहीं लागत है।
कि अपने से दूर रखना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और अब वो घर में कतई दिन रही लीला, और अब इस घर में वो कितना दिन रहेगा, क्योंकि उसका अब शादी की उम्र हो गया है, सियान हो गई है। कहूँ बेस घर बार देख के इकरो बिहार करिए देख पड़ी, कहीं अच्छा घर द्वार देख करके इसका बिहार कर देना पड़ेगा। से तेहे थोर कोहो दिन तो उके माँ कर दुलार मिलो, और इसलिए कम से कम थोड़ा दिन भी तो उसको माँ का दुलार मिलना चाहिए। यह सोच के मैं इतना गोहरात हो, यही सोच के हम इतना आपको बोल रहे हैं। खीरोधर सिंह दोसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज दिला, और खीरोधर सिंह जो है दूसर दिन मतलब दूसरा दिन अपना चचेरा भाई को चक्रधर सिंह जो उसका चचेरा भाई है उसको भेज दिया लीला के लाने के हैं, लीला को लाने के लिए। लीला अलग और चक्रधर सिंह लीला को लेके आ गया। सुशीला उकर बहुत ख्याल रखत रहे, मुदा लीला कहियो उके माय नहीं कहलक। सुशीला उसका बहुत ख्याल रखती थी, अपने बेटी मानती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन लीला कभी उसको माँ नहीं बोली। आगे देखिए, उ यह समझत रहे कि सुशीला उकर भाई बहन और उकर से देखा के लिए दुलार करेला, और उकर मन में दोसर बात है। लीला सोचती थी कि सुशीला जो उसकी अभी नई माँ है, तो सुशीला जो है उसका भाई बहन और उकर से देखा के लिए, मतलब लीला के भाई बहन और लीला से प्यार करती है, सिर्फ दुलार करती है दिखाने के लिए, और उसके मन में कुछ और है, सिर्फ दिखाने के लिए वो दुलार करती है। ये लीला सोचती है सुशीला के बारे में। सुशीला पूछतक हले हूँ कह के जवाब देत देत रहे। सुशीला जब कभी कुछ पूछती थी लीला से तो सिर्फ हूँ का जवाब देती थी। आगे है, यह बीच सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, और इसी बीच में सुशीला भी एक लड़के को जन्म दी। याद रखिएगा, एक ठो लड़का, ठीक है। पहली पत्नी से एक बेटी हुई थी जिसका नाम लीला रखा गया था, दूसरी पत्नी से 5 गो बेटा बेटी हुआ था, और तीसरी पत्नी से सिर्फ एक लड़का, ठीक है। गोटा घर खुशी से उमताए गेलक, और पूरा घर में खुशी फैल गया। सब भाई बहन मन छौआ के घेरले रहता है, मुदा लीला कहियो छौआ कोरा करे तेके कहें फरकोहों से भैर नज़र देखबो नहीं घरत रहे, ठीक है। सब भाई बहन मन छौआ के घेरले रहते रहे। जो सुशीला का जो लड़का पैदा हुआ था तो उसको अन्य जितने भी मतलब भाई बहन लोग हैं वह सभी उसको हमेशा घेरे रहते थे, लेकिन लीला जो है वह कभी उसको कोरा तक नहीं ली, और फरकोहों से मतलब दूर से भी भैर नज़र देखबो नहीं करत रहे, और दूर से भी उसको अपना नज़र से देखती भी नहीं थी। इस सब देख के सुशीला कर मन में हुक उठत रहे, उसको तकलीफ़ होता था ये सब देख के सुशीला को। मुदा उस समझत रहे कि माँ कर दुलार लीला के कहियो ने मिललक, सेहे तेहे उ चिड़चिड़ाही हो जाए। लेकिन फिर भी सुशीला ये सब देखने के बाद भी उसको तकलीफ़ होता था, लेकिन भी वो सोचती थी कि लीला को कभी भी अपने माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, वो चिड़चिड़ा गई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, और फिर सोचती है सुशीला कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आगे हैं, एक बछर बाद लीला कर बिहा बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय हो गेलक, और 1 साल के बाद लीला का भी एक पढ़ा लिखा काम धंधा करने वाला लड़का से शादी हो गया, शादी तय हो गया, ठीक है। सुशीला कर फुर्ती देखे के लायक रहे, और शादी के समय सुशीला का फुर्ती देखने लायक था। सब तिहार ठीक करके 15 दिन आगे से डमका शुरू हो गेलक। शादी के लिए जितना भी सामान वगैरह जो भी अरेंज करना रहता है वही तिहा मतलब अरेंज करना, ठीक है। तो सब चीज़ का अरेंजमेंट करके 15 दिन पहले ही से डमकच शुरू हो गया। गोटा गांव कर बेटी पुतौ रात के डमकच खेले काते, और सुशीला दिन भर काम से थाकल रहत रहे, मुदा डमकच खेले से ले के सब के रोटी मिठाई खियाए सब काम एकलेहे करत रहे। गोटा गांव मतलब पूरा गांव का बेटी पुतौ, पुतौ बहू को बोला जाता है पुतौ, तो बहू बेटी बहू सब कोई रात के डमकच खेले के आते, सब कोई रात में डमकच खेलने आते थे। और सुशीला दिन भर काम करती थी, थकल रहती थी, थक जाती थी, फिर भी डमकच खेलती थी, और साथ में सभी को रोटी मिठाई खिलाती थी, और सब काम शादी का जो भी काम था सब काम अकेले करती थी। बेरा सिरे बारात आलक और बिहा भे गेलक, ठीक है। और शादी का घड़ी आया, ठीक है,
और बारात आया और शादी हो गया। दोसर दिन मर्जाद होय के विदाई करे तय रहे। दोसर दिन अगले दिन मर्जाद होय के विदाई करे तय रहे। मर्जाद एक तरह का रीति रिवाज है। इसमें क्या होता है कि जैसे लड़का पार्टी जाता है बारात में, ठीक है, शादी हो गया तो जो मतलब रिटर्निंग जिस दिन होता है ना, लड़की को लेकर रिटर्निंग होता है, तो उससे एक दिन पहले लड़का लोग को वहाँ रुकना पड़ता है, ठीक है, लड़की घर में। वही उसी को बोला जाता है मर्जाद, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रीति रिवाज है। तो दोसर दिन मतलब शादी के अगले दिन मर्जाद होय के विदा करने का तय हुआ था। आगे देखिए, रात दिन खट के बिता दिलक सुशीला। तो लीला के शादी के समय रात दिन खट के बिता दे सुशीला। बेटी के देख जिनिस के सरिया के ठीक करलक। और बेटी को मतलब लीला को जो सामान भी देना था वो सभी जिनिस बोला जाता है वस्तु को, सामान को, तो उन सभी को सरिया के ठीक करके रखी। आपन ठीन जे कुछ गहना लुगा बेस सब के लीला कर हरका में साइज देलक। और उसके पास सुशीला के पास जो भी अच्छा गहना लुगा बोला जाता है कपड़ा को, तो गहना या कपड़ा सब जो भी था उस सभी को लीला कर हरका में साइज देलक। हरका बोला जाता है, देखिए बांस वगैरह से बनाया जाता है, बक्सा के सामान होता है, तो सामान रखने के लिए उसको बनाया जाता है। इतना आप जानिएगा कि बक्सा के सामान होता है, ठीक है। वहाँ पे वस्तु वगैरह सामान वगैरह रखा जाता है, बांस वगैरह से बनाया जाता है इसको। तो हरका में साइज देलक। विदा कर बेरा लीला गोड़ लाई के चल गेलक। और विदा के बेरा मतलब विदाई के समय लीला जो है वह पैर लग के गोड़ लग के चल गई। सुशीला कर कान उकर मुँह से माय सुनते हैं छछंदत रह गेलक। और सुशीला का कान जो है वह लीला के मुँह से माँ का वह शब्द सुनने के लिए छछंदत रह गेलक, मतलब उत्सुक थी, वो तड़प था उसके अंदर कि ये हमको माँ बोलेगी अभी, ठीक है। एक बछर बाद लीला नैहर आलक। और शादी के 1 साल के बाद लीला नैहर आई, मतलब मैके को बोला जाता है नैहर, ठीक है, नैहर मैके को बोला जाता है। उकर ससुराल में रिवाज रहे कि पहिल छौआ का जन्म नाना घरे होए के चाहिए। लीला के ससुराल में यह रिवाज था कि पहला जो संतान होगा वह नाना के घर में होना। लीला कर आवल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेवैत के खियालक पियालक। अब लीला के आने की खुशी में सुशीला जो है वह पूरा गांव के लोगों को मतलब खियाए पियाए, ठीक है, उनका नेता नातेदारी वाले में नेवैत में। देवी देवताओं के गछलक भरलक कि मोर बेटी नीके सुख रहोक और सुंदर एकन नाती हमर कोरा में खेलोक। और देवी देवताओं को भी मतलब पूजा अर्चना वगैरह की, गछलक भरलक और ये मतलब मन्नत वगैरह मांगी, ये ठीक है, प्रार्थना वगैरह की कि हमार बेटी के मतलब खुश रहे, ठीक है, सुख रहे हमेशा मेरी बेटी, और सुंदर एक नाती हमार कोरा में खेलक। और सुंदर सा एक नाती हमार मतलब एक सुंदर सा नाती हो, ये वो प्रार्थना वगैरह की देवी देवता से, ठीक है। आगे है, जे दिन लीला माय बनलक सुशीला कर खुशी ठेकान नहीं रहे। और जिस दिन लीला माँ बनी उस दिन सुशीला का खुशी का ठेकान नहीं था। खीरोदर सिंह छठी बरही में छूट के खर्चा कर ले। और छठी जो होता है कहीं भी किसी घर में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 6 दिनों के बाद छठी मनाया जाता है, ठीक है। तो खीरोदर सिंह जो है ये छठी बरही में छूट के खर्चा कर रहा है, मतलब खर्चा करने में कोई कमी नहीं किया, खूब खर्चा किया। बिहान से सांझ तक सुशीला लीला और उकर छुआ कर सेवा में लागल रहता। और जब लीला का जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो सुशीला जो है वह बिहान मतलब सुबह से शाम तक लीला और उसके छुआ मतलब उसका जो बच्चा था तो उसका सेवा में लगी रहती थी। 6 महीना बीत गेलक। और इस तरह से 6 महीना बीत गया। यह बीच दामाद आलय और कहलय मोके प्रदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जात है। 6 महीना बीत गया और इसी बीच दामाद जो है वह एक दिन घर आया और क्या बोला कि मोके प्रदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जाते हैं, कि हमको प्रदेश भेजा जा रहा है, दूसरे जगह भेजा जा रहा है बड़ पोस्ट में। हुआ जाए के 100 डेरा डंडा ठीक कर लेबू तले लीला के ले जाबू।
वो ये बताने आया कि हमको प्रदेश भेजा जा रहा है, बड़ा पोस्ट में मेरा प्रमोशन हो गया है, ठीक है। तो वहाँ जब हम चले जाएंगे और वहाँ रहने का खाने का सब उपाय कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लीला को यहाँ से ले जाएंगे। रात भर रह के दामाद बाबू चल गए और रात भर रुके। एक दिन रात में रुकने के बाद दामाद चले गए। 1 महीना बाद उनका चिट्ठी आलक कि एखन डेरा कर तिहान नी हो है। 1 महीना के बाद फिर दामाद का चिट्ठी आया कि अभी तक डेरा का मतलब रुकने का प्रबंध नहीं हुआ है, कम से कम 3-4 महीना लागे, कम से कम और 3-4 महीना लगेगा हमको डेरा का प्रबंध करने में, ठीक है। खीरोधर सिंह के कह के सुशीला चिट्ठी लिखवाला कि अकबकी कर कोनो बात न के। तो सुशीला फिर खीरोधर सिंह को कह के चिट्ठी लिखवाई कि अकबकी का कुछ बात नहीं है, जब सब ठीक हो जाए तबे खबर देवे। जब आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा रुकने का, खाने का, ये सारा चीज़ का प्रबंध कर लीजिएगा, उसके बाद आप खबर कर दीजिएगा हम लोग को। एक दिन खबर आल कि 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए तेहें मोय आत हूँ। और एक दिन फिर खबर आया कि लीला को विदा करवाने के लिए 4-5 दिन में हम आ रहे हैं। सब ठीक ठाक करके तैयार रहे और सब कुछ ठीक ठाक तक रह के तैयार रहे लीला के विदा करे के लिए, ठीक है। लीला को विदा करने के लिए सब कुछ मतलब ठीक ठाक करके तैयार रहे। नाती हर तब तकले बागुड़ बागुड़ होते रहे, ठीक है। सुशीला पीढ़ा में बैठ के उके भात खियात रहे। सुशीला जो है पीढ़ा बोला जाता है घर के बाहर जो बैठने के लिए बनाया जाता है, मिट्टी का घर होता है तो मिट्टी का बनाया जाता है, मतलब मिट्टी या क्या बोलते हैं उसमें ईंट और जोड़ाई कर भी बनाया जाता है। तो पीढ़ा आप लोग जानते भी होंगे, बैठने के लिए बनाया जाता है, इसको घर के बाहर दीवार से चिपका रहता है। सुशीला पीढ़ा में बैठ के उके भात खियात रहे। अचका और पीढ़ा एक सिंग अपना पर्सनल भी बनता है वो, जैसे बैठने के लिए, ठीक है ना, वो अलग भी होता है। अचका एगो गोहमन सांप लतरा से निसई के छुआ कर गोड़ ठीन पहुँच गेलक। अचका एगो गोहमन सांप मतलब फन फैलाया हुआ सांप, जो विषधारी सांप होता है, वह लतरा से मतलब उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, लतरा कैसे बोलेंगे उसको, जहाँ सांप लोग नहीं छेद रहता है ज़मीन उमीन में, वहाँ पे घुसा रहता है सांप बिच्छू वगैरह, उसी को बोला जाता है लतरा, ठीक है। तो लतरा से निकल के छुआ कर गोड़ ठीन पहुँच गया। छुआ मतलब कि लीला का जो बच्चा था उसका पैर के समीप पहुँच गया। सुशीला देखलक और छुआ के उठा के अर्रा कर देलक। सुशीला सांप को देख के बच्चा को उठाई और किनार करने लगी, उसको दूसरे साइड करने लगी। मुदा गोहमन फुफुआए के डैंस देलक और उकर बाँह के, ठीक है। लेकिन जो गोहमन सांप था मतलब विषधारी सांप था, फन फैलाया हुआ सांप था, वो फुफुआ क्या होता है कि सांप के मुंह से जो आवाज़ निकलता है ना, वही फुफुआना, मतलब अपना मुंह से आवाज़ निकालते हुए सांप जो है वह सुशीला के बाँह में, बाजू में उसका काट दिया। आगे है, छुआ के बचाए लेलक सुशीला, मुदा गोहमन कर डसल बिख सुशीला कर गतर में चघेक लागलक। जो लीला का बच्चा था उसको सुशीला बचा ली, लेकिन गोहमन सांप उसको काट दिया। तो उसका शरीर में, सुशीला के शरीर में मतलब उसका जहर जो है वह पूरा शरीर में फैलने लगा, चढ़ने लगा, फैलने लगा। लीला वही ठीन रहे और लीला वही जगह थी। वो गोहायर करे लागल, गोहायर मतलब चिल्लाने लगी, बाबा तेजू किस्नू आवाज हट के माँ के सांप चाइप दिलक, ठीक है। तो लीला वही जगह थी। सांप सुशीला को जब काट दिया तो लीला चिल्लाने लगी कि बाबा तेजू किस्नू आवाज हट के, मतलब जल्दी सब कोई आओ, माँ को सांप चाट दिलक है, मतलब सांप काट दिया है। और जाए के सुशीला के धैर लेलक और लीला जो है वह जा कर के सुशीला को पकड़ ली। माँ तोय आइज मोर छुआ के बचाए ते अपन जान देख ले तैयार हो गेले, मोके माफ़ कर दे तोय माँ। तो फिर लीला जो है सुशीला को जाके पकड़ ली और फिर बोलती है कि माँ तो आज मोर छुआ के बचाए थे, मतलब माँ आज तुम मेरा बेटा मतलब बच्चा को, छुआ को बचाने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हो गई, हमको माफ़ कर दो, हमरे के छोड़ के ना जा, हम लोग को छोड़ के मत जाओ, देख तो नाती कैसन हदियाए के देखा थे। हदियाना, ठीक है, हदियाना एक होता है कोई भी चीज़ के लिए,
तो वो बोल रही है लीला कि देखो तुम्हारा नाती तुमको हथिया के देख रहा है कैसे। आगे देखिए क्या है। बेटी आइज मोय सचे माय बन गेलो। फिर जब ये क्या बोलते हैं लीला जो है सुशीला को माँ बोली, तो फिर सुशीला उसका बात वगैरह को सुन के क्या बोली कि बेटी आइज मोय सचे माय बन गेलो, कि आज हम सच में माँ बन गए। तोर मुँह से माँ सुने के तेहे कतना छटपटात रहो। तुम्हारा मुँह से माँ वर्ड सुनने के लिए हम कितना छटपटाते थे, मेरा दिल कितना तड़पता था। तो का समझबे, तुम का समझोगी। अब मरियो जाबू तो दुख नहीं, अगर अब हम मर भी गए तो हमको कोई दुख नहीं है। लीला अपन साड़ी फाड़ के घाव कर ऊपरे पटे बांध देलक, चीप चाप के लहू निष्काय तिहा करे लागलक। लीला जो है जिस जगह पे सांप काटा था उस जगह पे लीला अपना साड़ी को फाड़ के ऊपर मतलब घाव के ऊपर पट्टी बांध दी, ठीक है, ऊपर बटे बांध देला मतलब उसके ऊपर बांध दी, और चीप चाप करके लहू निकालने का तिहा करने लगी, उपाय करने लगी। खीरोधर सिंह मती और डॉक्टर के संगे धैर्य लान ले। खीरोधर सिंह मती को भी, वैद्य को भी और डॉक्टर को भी पकड़ के ले आए। धैर्य के लान ले मतलब उसको साथ में ले आए। डॉक्टर सुई लगालक और कहलक बेहोशी आहे। फिर डॉक्टर सुई लगा करके बोला कि बेहोशी होगा अभी, बगरा बीख नहीं चाहिए। बगरा बीख मतलब ज़्यादा, बगरा मतलब ज़्यादा बीख जहर नहीं चढ़ा है, फैला है। 6-7 घड़ी में होश आ जाए और 6-7 घंटा में होश आ जाएगा। मती अपन धुंगुड़ करे लगला, और मती जो साथ में आया था वो भी अपना कार्यक्रम करने लगा, जो भी होता है वो लोग का झाड़ फूँक वगैरह। दोसर दिन बिहान के सुशीला के होश आलक। अगले दिन सुबह के समय में, बिहान बोला जाता है सुबह को, तो सुबह के समय में सुशीला को होश आया। खीरोधर सिंह का जीव घुरलक, उसको होश में आने का देख करके खीरोधर सिंह का जान में जान आया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 पत्नी को खो चुका था, इसको काफ़ी ज़्यादा डर था कि हम तीसरा पत्नी को भी ना खो दे, तो उसका जान में जान आया कि चलो होश आ गया। लीला अपन आदमी संगे परदेश चल गेलक, और इस घटना के बाद लीला जो है अपना आदमी के साथ मतलब अपना हस्बैंड के साथ परदेश चली गई। जायक पहर सुशीला के पोटराय के कांदे के लगलक, और जब परदेश जाने लगी तो वह अपनी माँ को, सुशीला को पोटरा के मतलब हग करके रोने लगी। आज माय नहीं रहते होले बेटा कर मुँह कहाँ से देखती, कहलें दामाद। और इसी बीच दामाद भी क्या बोलता है कि अगर आज माँ नहीं होती तो हम अपना बेटा का मुँह कैसे देखते, माँ अपने सचे देवी है क्या। दामाद भी बोल रहा है अपना सास को, सुशीला को, कि आप सच में देवी हैं, हमरे के अपने कर आशीष मिलत रहे, हम लोग को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये बहुत भाई कर बात है कि यह बहुत भाग्य का बात है। अपन नाती का नाम आपने ही धैर्य दे, ठीक है। और दामाद भी बोल रहा है कि अपना नाती का नाम आप ही धर दीजिए, सुशीला को बोल रहे हैं। आगे देखिए। आज सुशीला कर मन पूरा हो जा रहे हैं। आज सुशीला का मन पूरा हो गया था। वो जो उसका मन था कि लीला भी उसको मतलब माँ बोले, इस टाइप का वो सोच रखती थी, ठीक है, तो आज उसका मन पूरा हो गया था। उ कहलक एते दिन तक मोय माय रहो सब छुआ कर, मगर एहे 3 दिन से मोय आपन के सचे माय कहाक तर बुझत हूँ। तो सुशीला बोलती है फिर कि एते दिन तक मोय माय रहो सब छुआ कर, घर के जितना भी बच्चा था सबका हम माँ थे, मगर यही 3 दिन से, लेकिन यही 3 दिन से मोय आपन के सचे माय कहाक तर बुझात हो, लेकिन यही 3 दिन से हम सच में अपने आप को माँ कहलाने टाइप से महसूस कर रहे हैं। लीला जहिया मोके माय कह के बोलालक से दिन मोय माय बनलो। लीला जिस दिन हमको माँ कहकर बुलाई उसी दिन हम सच में माँ बन गए। मोर नाती मोर मन के पूरा करवा देलक। और ये जो घटना हुआ इसी घटना से ही लीला सुशीला को माँ बोली, ठीक है। तो वही चीज़ को सुशीला बोल रही है कि ये मेरा जो नाती है यही मेरा जो मन का बात है उसको पूरा करवा दिया। से तहे इका नाम रखत हो मन पूरन, और इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं मन पूरन। ओके, तो ये कहानी था। आई होप कि मैं बहुत अच्छा समझा दिया हूँ, ठीक है। तो पूरा सिलेबस जो भी सिलेबस रहेगा अभी वेट कीजिए, अगर जो भी सिलेबस रहेगा CGL में नागपुरी का उस सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा आप लोग को MCQ के साथ, उसका PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है।
तो ये वीडियो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।